Part 2. The Thief Story. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. जब मैं अनिल से मिला तब मैं एक चोर ही था और वो भी 15 साल का। मेरे पास एक्सपीरियंस था और काफ़ी मैं सक्सेसफुल चोर था। Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind of simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उससे मिला। वह लगभग 25 वर्ष का था, एक लंबा दुबला सा थी और वह आसान, दयालु और सरल लग रहा था, जो मेरे उद्देश्य के लिए, जो मेरे पर्पस के लिए काफ़ी था, क्योंकि मैं तो वहाँ चोरी करने और उसको अपने बातों में फंसाने के लिए गया था। मेरे पास ज़्यादा लक नहीं था। मैंने थोड़ा सोचा और फिर मैं उसके पास गया और फिर मैं उसके कॉन्फिडेंस में घुस गया और मैं अनिल के पास गया। You look a better wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. तो मैंने अनिल से कहा कि तुम थोड़े रेसलर जैसे लगते हो, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ी चापलूसी हमें किसी का दोस्त बनाने के लिए काफ़ी होती है। तो मैंने कहा, क्या तुम करते हो रेसलिंग? ही रिप्लाइड, मैं उस समय काफ़ी पतला था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो जाने ही दो। ठीक है, मैंने विनम्रता से कहा, मैं थोड़ा कुश्ती करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, मैंने झूठ बोला था। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. Means मैं हर महीने अपना नाम बदलता था, जिससे मुझे पुलिस से थोड़ा छुटकारा मिलता था और मेरे पुराने साथियों से भी। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were gruntling, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away and I followed casually. और इस परिचय के बाद अनिल ने थोड़ी बातें की उन रेसलर्स के बारे में जिनके शरीर पर तेल लगा हुआ था, जो गुस्से में घुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और बस पटक रहे थे। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा और अनिल वहाँ से चलने लगा और मैंने बस उसे फॉलो किया कि वो कहाँ जाता है। ग्रंटलिंग मीन्स मेकिंग लो ग्रुटल वॉइस और साउंड। इसका मतलब है कि बस घुर्राना, गुस्से में घुर्राना। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। हेलो अगेन, उसने कहा। मैंने उसे अपनी काफ़ी अटेंशन लेने वाली स्माइल दी और मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कैन पे यू। बट मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। मुझे लगा 1 मिनट के लिए सब कुछ ख़त्म हो गया। बट मैंने सोचा, मुझे लगा कि शायद मैंने किसी गलत इंसान को चुन लिया अपने काम को अंजाम देने के लिए। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? क्या तुम मुझे खिला सकते हो? अनिल ने मुझसे पूछा, कैन यू कुक? क्या तुम बना सकते हो? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। मैंने बोला कि हाँ, मैं बना सकता हूँ, मीन्स मैं खाना बना सकता हूँ, और ये मैंने झूठ बोला था। हाँ। He took me to his room over Juna sweet shop and told me I could sleep in the balcony, but the meal I cooked that night must have been trouble because Anil gave it to a stray dog and
told me to be off, but I just hung around smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. अनिल मुझे अपने कमरे पर लेके गया, जो जूना मिठाई की दुकान के ऊपर था। उसने मुझसे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। और लेकिन जो खाना मैंने उस रात बनाया वो काफ़ी भयंकर था, जिसे अनिल को एक आवारा कुत्ते को देना पड़ा था। और ये सब होने के बाद अनिल ने मुझसे कहा कि अब बस बंद करो तुम। लेकिन मैं ऐसा था कि मैं तो आवारा इधर उधर घूम रहा था, मैं अपने मस्त मगन होके मुस्कुरा रहा था, और मेरा यह रवैया देख के अनिल हंस हंसना चाह रहा था, लेकिन हंस नहीं पा रहा था। Later, he patted me on the head and said, "Never mind. He did teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers." I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supply, usually making a profit of about rupees a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to be mind. It was quite pleasant. Pleasant means nice, enjoyable और friendly. Means मेरे लिए काफ़ी हैप्पी था, enjoyable था अनिल के लिए काम करना। मैंने चाय बनाई सुबह, और फिर मैंने कुछ घर के काम के लिए कुछ यानी दिन भर में लगने वाली सप्लाईज खरीदनी शुरू की। यूजुअली मीन्स हम कभी कभी मुझे इससे प्रॉफिट हो जाता था, एक आधी रुपये या कुछ रुपए मैं बचा लेता था, और ये बात अनिल को पता थी, और मैंने इससे कुछ पैसे कमा भी लिए थे, तो अनिल जानता था, लेकिन कभी उसने इसे माइंड नहीं किया। Best of luck for your boards. Please like, share and subscribe my channel. Part 3 is in description.